साथियों, अभी अभी दिल्ली पुलिस की लेडी कांस्टेबल शैली वैसला, जिनकी डेथ जेपी हॉस्पिटल में हुई है, उसमें जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं वो सारा इशारा करते हैं कि शैली की जो डेथ है वो कोविड-19 की वजह से हुई है। नंदनगरी थाने में तैनात जो हमारी महिला कांस्टेबल थी, उस थाने में 3 सिपाही जो उनके साथ ड्यूटी पर थे और जो एसएचओ नंदनगरी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये लड़की अचानक ड्यूटी से जब घर गई तो इसको बहुत तेज़ बुखार आया और शुरू में खुद ही ट्रीटमेंट किया। उसके बाद जब हॉस्पिटलाइज कराया गया जेपी हॉस्पिटल में, वहाँ उसकी डेथ हो गई। जो उसकी डेथ समरी आई है वो सारा इशारा कर रही है कि ये जो है कोरोना के लक्षण हैं, कोविड-19 के लक्षण हैं। चूँकि उन्होंने सर्टिफिकेट में उसको निगेटिव शो कर दिया है, उसका जो रिजल्ट आया था, परंतु साथियों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं, आज की डेट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट है मेडिकल एडवाइस के मामले के अंदर। उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि यदि जहां पर कोई भी कोरोना के सस्पेक्ट के आसपास का लोग यदि पाया जाता है, कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उसके साथी या उससे मिलने वाले लोग वो भी कोरोना सस्पेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। तो मैं तमाम सीनियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से वो इस केस को बहुत बारीकी से इसकी जांच करें। हमने कोशिश की है कि जो महेश शर्मा जी हैं, जो नोएडा के रहने वाले हैं और एमपी भी हैं उस क्षेत्र से और भूतपूर्व मंत्री भी हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है। उसके अलावा 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि भारत सरकार से इस बारे में अपने लेवल पर बातचीत करें, जिससे कि उनके परिवार को न्याय मिल सके, उसको कोरोना वॉरियर डिक्लेयर किया जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट्स हैं, जो उनमें बताया गया है, बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि शी वाज ए कोविड-19 पेशेंट। तो सरकार से, दिल्ली सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी बेनिफिट्स उनके परिवार को मिल सकते हैं, क्योंकि उनके परिवार में कोई भी आदमी नौकरी वाला नहीं है, कमाने वाला नहीं है, बहुत ही साधारण और कृषि परिवार से हैं। तो ऐसे में समाज की, दिल्ली पुलिस की, हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि यदि जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, हम उसका मदद करें, साथ दें। और ये बड़ा कष्टकारी समय है, सभी के लिए समय है, और ख़ास तौर से जिनके परिवार के जन जा रहे हैं या कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए बहुत संकट का समय है। तो जो भी मेरी आप बात को सुने वो कृपा करके इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तमाम सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि उसको कोरोना पेशेंट डिक्लेयर किया जाए, कोविड-19 पेशेंट डिक्लेयर किया जाए। जो उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको जो भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता जैसा सरकार क्लेम करती रही हम देते हैं, इसको भी उसी कैटेगरी में रखवाया जाए। और इसके लिए हम सभी आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारी बात सरकार तक पहुंचाई। और जितने भी दिल्ली के जो चुने हुए चारों गुर्जर समुदाय के जो एमएलएज हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपनी सरकार से अपने मार्फत, अपने माध्यम से हमारी बात को आगे पहुंचाएं और प्रोजेक्ट करें। उनके गांव के प्रधान ने भी लिख के दिया है कि वो एक कोरोना सस्पेक्ट थी, जो कुलेसरा गांव जहां की वो रहने वाली हैं, गौतम नगर की, उनके जो ग्राम प्रधान हैं, उनका भी ये मानना है कि वो कोरोना सस्पेक्ट थी, जिन हालातों में उनकी डेथ हुई। यदि आप उनकी डेथ समरी को किसी एक्सपर्ट को दिखाएंगे, हम लोगों ने भी क्रॉस चेक कराया है, तो उनका कहना है कि बिल्कुल जो लक्षण उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो कोरोना सस्पेक्ट का है। हो सकता है अस्पताल ने अपने आप को क्लोजर से बचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ने के लिए कि वो किसी कानूनी मसले में ना आए, उनका हॉस्पिटल बंद ना हो जाए, उन्होंने उसको नेगेटिव दिखा दिया हो। और जो भी प्रोसीजर कोविड टेस्ट के लिए होते हैं, उनको एग्जामिन किया जाए कि क्या वो सारी संभावनाएं तलाशी गई थी या नहीं तलाशी गई थी। इस बारे में एक स्पेशल कोई कमेटी या जांच कराई जाए, जिससे कि सच्चाई सबके सामने आ सके। और हमारी जो लेडी कांस्टेबल जिसकी असामयिक डेथ हो गई है, जिसकी मात्र 2 साल की नौकरी थी, फास्ट पोस्ट लड़की, जिसको कि 1 साल की रिगरस ट्रेनिंग के बाद वो दिल्ली पुलिस में आई थी, तो ये संभावना बिल्कुल नहीं है कि वो केवल एक मामूली बुखार से उसकी डेथ हो जाए। हमारा बिल्कुल मानना है कि कोविड-19 से उसकी डेथ हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।